कहावा में तुलसी के नैहर, कहावा में सासुर, कहावा में सासुर हो। कहावा में तुलसी के नैहर, कहावा में सासुर हो। रामा कौन वृक्ष पूजेली तुलसी पूजेली नारायण हो। रामा कौन वृक्ष उपजेली तुलसी पूजेली नारायण हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की खुशी मंगल जीवन में भगवान शालिग्राम माता तुलसी जी की कृपा से आप सभी भक्त गणों को सभी प्रकार की खुशियाँ जीवन में मंगल कामनाएं प्राप्त हो। तुलसी विवाह विशेषकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। खासकर जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह बड़ा ही उत्तम माना जाता है। जो भी श्रद्धा भाव से तुलसी जी का संचय करते हैं, उनका पूजन करते हैं और फिर कार्तिक मास में विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम को तुलसी जी के साथ विवाह कराते हैं, उन भक्त गणों को कन्यादान का फल प्राप्त होता है। उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु शालिग्राम माता तुलसी जी की कृपा से उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी महत्वपूर्ण कथा। बोलिए प्रेम से शालिग्राम और माता तुलसी जी की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। इसकी कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी शालिग्राम और माता तुलसी जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ मंगल आए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। आप पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहेगी। कथा के अनुसार जो कि श्रावणी मुनि की पुत्री तुलसी पूर्व सुंदरी थी, उनकी यह इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण से विवाह करने की। इसके लिए माता तुलसी जी ने नारायण पर्वत पर की घाटी में स्थित जो कि बद्री वन में घोर तपस्या की और दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और एक अच्छे वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप मुझे मेरी इच्छा आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान नारायण मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हारी अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को एक दानव कुल में जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, किंतु नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह संपन्न होगा और श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। फिर तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर ली, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। फिर तुलसी बद्री वन में रहने लगी, क्योंकि उस समय इनका नाम वृंदा था। नारायण का वह पार्षद जो कि दानव कुल में अंकचूत के नाम से जन्म लिया, इसका नाम जालंधर भी था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ
बद्री वन में आया। तुलसी को देखते ही उन पर मंत्र मुग्ध हो गए। तुलसी जी के सामने उन्हें अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी शंखचूड़ को देखो, यह इसका देवोपम स्वरूप है। मानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। फिर तुलसी, जिनका नाम वृंदा था, उन्हें लगा कि तपस्या पूर्ण हुई, से इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के उसका गंधर्व विवाह हो गया और शंखचूड़ के साथ उसके महल में उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। शंखचूड़ अपने परम सुंदरी पत्नी वृंदा के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। से अपने राज्य का बहुत ही ज्यादा विस्तार किया। जैसे जैसे वह विस्तार होता गया, धीरे धीरे वह देवलोक में भी अपना विस्तार करने लगा। स्वर्ग की सुख भोगने वाले देवताओं दशा जो कि बिगड़ने लगी और शंखचूड़ जो कि जालंधर किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्रित हुए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, वृंदा परम साध्वी है। का विवाह जो कि शंखचूड़ अंदर के साथ कराया था और शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, जबकि श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म मिला। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। तुलसी के प्रतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान श्री नारायण शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का साम्राज्य लौटा दे, नहीं तो उनसे युद्ध करें। जिससे सुनकर शंखचूड़ भगवान शिव शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादि देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना जो कि हर राजा का काम होता है और यह मेरा कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा। ताऊ से कहिए कि मेरा प्रजा वो कर रहे हैं। आपका युद्ध अगर होगा तो यह शोभा नहीं देगा और आप हार गए तो यह बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक बढ़ेगी। भगवान शंकर जी हंसने लगे क्योंकि वह तो सारे रहस्य समझते थे। उन्हें शंखचूड़ के पूर्व जन्म की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी और शिव जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें अपने पद और प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही मात्र उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उससे युद्ध के द्वारा ही देवलोक ले सकता है। मेरा अंतिम उत्तर है। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी वृंदा तुलसी को सारी बातें बताने लगा और कहा, कर्मभोग सब काल का सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम कदापि चिंता मत करना, हमारे सतीत्व से मेरी रक्षा होगी। दूसरे दिन भगवान शिव शंकर के नेत्र से देवताओं ने युद्ध छिड़ दिया। शंखचूड़ भीषण वायु की वर्षा कर करके उनका वेग रोका। के प्रभाव से देवता डगमगाने लगे। उन्हें दानवी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके युद्ध आरंभ कर दिया था। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, किंतु उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवताओं को घायल कर देते थे। गढ़ अपना अस्त्र शस्त्र चलाते तो किस पर चलाते जब वह मायावी जालंधर दिखाई नहीं दे रहा था। तो कई दिनों तक इसी तरह भयंकर युद्ध चलता रहा और शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी कुछ उपाय करिए, वरना मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु जी ने सोचा, बल से
से शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए हमें छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ के जैसा बना लिया। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी यानी कि वृंदा के पास उनके पहुँचे और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। अरे देवता भगवान शिव शंकर तक मेरे सामने हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगाना चाहता हूँ। पति को प्रत्यक्ष देखकर वृंदा विजय का समाचार सुनते ही दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी लिंगन हो खूब खुशी ही मनाई। पर इस प्रकार के व्यवहार से सती तेज सब नष्ट हो गया। सती तेज जो कि शंखचूड़ के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया और शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। जानते ही भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। फिर त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ मारा गया। त्रिशूल के मरते ही भगवान विष्णु जो कि अपने असली रूप में आ गए हैं। सामने अपने पति के स्थान पर भगवान विष्णु जी को देखकर बहुत यानी कि वृंदा बहुत ही विस्मित हुई। उसे पता चल गया कि यह तो भगवान नारायण हैं और उनके साथ छल किए हैं। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में मैं आपको श्राप देती हूँ, तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। फिर भगवान विष्णु जी तुलसी जी के श्राप से शिव धारण करके कहा, हे देवी, तुम्हारे चूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी शरीर त्याग करके विवाह के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी और मैं शालिग्राम पत्थर रूप में होऊंगा। मेरे शीश तुम सदा सदैव आदर से विराजमान होगी। हमारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ हमेशा मंगलमय मैं भी विराजमान होऊंगा। पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। अगले जन्म में मैं नारायण शस्त्र के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर हमारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद को प्राप्त हमेशा रहोगी और जो भी मेरे शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ विवाह करेगा, कई जन्मों के पाप कष्ट ताप नष्ट होंगे। साथ ही मेरा कृपा उस पर भक्तगणों पर प्राप्त होगा। तो सभी मिलकर बोलिए, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की जय हो, माता तुलसी की जय हो, शालिग्राम पत्थर की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। ऐसे ही ज्ञान में धार्मिक कथा की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे जो भी व्रत त्योहार पर्व आएंगे मैं उसकी वीडियो आप सबके पास लेकर आऊंगी। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में श्री नारायण या जय माता दी लिखना न भूलिएगा। बोलिए साचे दरबार की जय हो।